जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I'm जुनैद आशिक, यूनिवर्सिटी रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो बनाने का पर्पस है, डीएचए गुजरांवाला की साइट पे आया हूँ, तो मैं सेक्टर डी और जे को डिस्कस करना चाह रहा था। सेक्टर डी और जे को डिस्कस करना इस वजह से ज़रूरी था क्योंकि अभी जो रिसेंट इन्होंने ऐलान किया है, अप्रैल तक माइट बी पॉसिबल कि ये जो रेजिडेंशियल फाइल है उसकी बैलेटिंग हैंड ओवर कर देंगे। और उनकी जो लोकेशन बन रही है हमारी 10 मल्ला कनाल की, आई थिंक सो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस सेक्टर डी जो कि मोस्ट प्रेफरेबली माना जा रहा है, सेक्टर डी में कनाल 2 कनाल फॉल होगी और सेक्टर जे में हमारा 10 मल्ला का पोर्शन आएगा। कनाल का भी पोर्शन आएगा, 10 मल्ला की पोर्शन आएगा। और इसको विजिट करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी डेवलपमेंट हमारी कहाँ तक पहुँच चुकी है और इसमें जो प्लॉट अलॉट होंगे उसका क्या सीन है। तो ये देखें, मैं जहाँ पे जा रहा हूँ ये हमारा मेन बुलेवार्ड 200 फीट का है और ये हमारा राइट साइड पे देखें ये हमारा सेक्टर डी है और हमारा लेफ्ट साइड पे ये सेक्टर हमारा जे है। तो ये मैं आपको गाड़ी से विजिट करा रहा हूँ, लेकिन बाहर जाके भी इसकी सिचुएशन देखते हैं कि इसमें कितना कितना काम हो चुका है। डीएचए गुजरांवाला में आने वाले वक्त में सेक्टर डी का जो पोर्शन होगा वो बहुत प्रेफरेबली होगा और ये बहुत अच्छा सेक्टर माना जाएगा। ये मेन बुलेवार्ड का सेक्टर है। जितने भी मेन बुलेवार्ड के सेक्टर होते हैं वो समझ लें कि इट विल बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो लोकेशन वाइज और इसके रेट वाइज और लोगों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि इस सेक्टर से हमारा घर होना चाहिए। एक इसकी एक्सेस बहुत आसान होती है। आपकी जो मेन जीटी रोड से जो इसकी ड्राइव बनती है विद इन 2 मिनट्स में आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। हमारा मेन बुलेवार्ड और जो हमारे छोटे रोड उसका यही डिफरेंस होता है कि हम मेन बुलेवार्ड से चाहे वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो आप विद इन 1 to 2 मिनट्स में तय कर लेते हैं। तो ये देखें सेक्टर डी में मैं चेक कर रहा हूँ आके, ये देखें यहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग्स का काम कर रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये रोड्स को कच्चा कह रहे हैं और वो भी कटिंग एंड फिलिंग्स का काम कर रहे हैं। तो सेक्टर डी में विजिट करने का मेरा पर्पज़ ही ये था कि ऑन ग्राउंड आपको इसका मैं विजिट करवा दूँ। तो ये देखें ये जो रोड्स निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरी डिग्री भी सिविल इंजीनियरिंग में है, तो यहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग्स करके मट्टी की लेयर इन्होंने डाल दी है। फर्स्ट लेयर इसको कहते हैं, सेकंड सब ग्रेड सब बेस की लेयर्स आ जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर कोटिंग होती है, उसके बाद एस्फाल्ट आ जाएगी, उसके बाद हमारा फिनिशिंग आ जाएगी। तो क्योंकि सबसे जो मुश्किल काम होता है इसकी जो मट्टी की लेयर्स कटिंग एंड फिलिंग इसकी लेवलिंग करनी होता है उसका वही होता है। उसके बाद जो है सब ग्रेड सब बेस की लेयर्स को जो टाइम बहुत मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद एस्फाल्ट की लेयर्स होती है 2 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर इसके ऊपर बिछा देते हैं। तो अभी देखें कटिंग एंड फिलिंग्स बिल्कुल हो रही है यहाँ पे। और हमारा जो फ्रंट साइड का सेक्टर जे जहाँ पे हमारी 10 मल्ला की फाइल्स फॉल कर सकती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ऑन ग्राउंड विजिट करने का यही पर्पज़ होता है कि जो हम दिखा रहे हैं जो बात कर रहे हैं वो आप फिजिकली भी उसको देख सकें। तो मेरी ज़्यादा वीडियोस ऑन ग्राउंड होती है। मैं ज़्यादा अगर मैं रेट की भी डिस्कशन करनी होती है तो किसी ब्लॉक में खड़ा होकर करता हूँ ताकि जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप ऑन ग्राउंड भी उस चीज़ को देख सकें। काफ़ी ज़्यादा गर्मी का मौसम भी आ चुका है, तो रमज़ानुल मुबारक है, उम्मीद करते हैं आप रोज़े वगैरह रख रहे होंगे। तो हमें भी दुआ में याद रखें, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल करे। तो अब हम मूव करते हैं सेक्टर जे की तरफ। ये इसके मैं इनिशियल पॉइंट पे खड़ा था और अब सेक्टर जे की तरफ मूव करते हैं। सेक्टर जे में भी कटिंग एंड फिलिंग्स का काम हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देख सकूँ तो वहाँ पे भी कटिंग एंड फिलिंग्स का काम कर रहे हैं कि डेवलपमेंट में मैं आपको ऑन ग्राउंड दिखाता हूँ कि सेक्टर जे की क्या पोजीशन है। अभी मटेरियल आ चुका है जो कि ये जे की जहाँ पे कटिंग एंड फिलिंग्स कर रहे हैं, देखें सेक्टर जे में भी कटिंग एंड फिलिंग्स हो रही है। अब मैं आपको सारा ऑन ग्राउंड दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मिट्टी के लेयर्स डाल दिए, सब ग्रेड सब बेस की लेयर डालेंगे ये, उसके बाद इसकी कोटिंग वगैरह करके, मतलब कि अगर मैं दिखाऊं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का जो सवात मोटरवे है वहाँ पे काम करके आया हूँ, 2 साल वहाँ पे मैंने FW के साथ काम किया है। तो मैं रोड्स का ही काम करता था। तो ये जब सबसे मुश्किल काम जो इसमें होता है कटिंग एंड फिलिंग्स का लेवलिंग का काम होता है। उसके बाद जस्ट लेयर्स डालनी होती है और उसके ऊपर लेवल करना होता है। वो इतना मुश्किल नहीं है, वो विद इन 6 to 8 मंथ्स में कवर अप हो जाता है। तो ये वाला सेक्टर है, ये देखें, ये भी देखें कटिंग एंड फिलिंग्स और इसमें जो कंपलसरी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स वो भी यहाँ पे इन्होंने ये देखें इंग्रेडिएंट्स सारे ला के रख दिए हैं।
तो इसको ये कवर अप कर लेंगे। तो सेक्टर डी और सेक्टर जे, तो अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला DHA गुजरांवाला बैलेटिंग रेजिडेंशियल फाइल्स की जैसे बैलेटिंग हैंड ओवर करता है और इसका एक नए सिरे से मैप बनेगा। जब मैप बनेगा आपके प्लॉट्स इन ब्यूटीफुल सेक्टर्स में आएंगे, और जिन लोगों की पहले बैलेटिंग हो चुकी है वहाँ पे कुछ ब्लॉक इन्होंने पोजेसन हैंड ओवर कर दिया, कुछ नॉन पोजेसन सेक्टर है। और जो ये खुशकिस्मत लोग होंगे, ये इस वजह से मैं खुशकिस्मत कहता हूँ इन लोगों को, इनकी लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखें, मैं 200 फुट रोड के ऊपर खड़ा हूँ, ये देखें, ये बिल्कुल 200 फुट रोड जिस सीधा मेन GT रोड के ऊपर आता है, और इसमें 2 सेक्टर फॉल कर रहे हैं, सेक्टर डी और मेरे सामने सेक्टर जे। जो मेन बुलेवार्ड के सेक्टर्स होते हैं, यहाँ पे लोकेशन वाइज और लोगों का ज्यादा टेंडेंसीज भी यहाँ पे आती है, और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यहाँ पे मेरा घर हो। तो मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए, यार मैंने कभी कहा नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा कंटेंट होता है, जो मैं आपको चीज़ें दिखा रहा होता हूँ, अगर आप लोगों को वो चीज़ें पसंद आती है तो मत सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आती तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप उसको कैसे लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका रमज़ानुल मुबारक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो हमेशा दुआ में याद रखें। मेरी भी यही दुआ होती है कि जिन लोगों ने हमारे थ्रू या किसी के भी थ्रू, क्योंकि आप लोगों के पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे, और आपने किस वजह से पैसे लगाए हैं, यही रीज़न होती है कि कोई ना कोई यहाँ पे चीज़ें फ्रूटफुल हो, ताकि कुछ लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि वो इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए, 8 से 10 साल पड़े रहते हैं। कुछ लोग यहाँ पे घर बनाना चाहते हैं, बाहर बैठे हो, उन लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारा घर हो। कुछ लोगों के कोई और पर्पसेस होते हैं कि बच्चों की शादियाँ वगैरह। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों की भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल हो, और जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है उनका वो पर्पज़ पूरा हो। तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चलो मैं कह देता हूँ सब्सक्राइब करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।